लड़का जब अपनी कमाई करके अपने सारे पैसे को लेके गांव जा रहा था तो जंगल से होकर रास्ता जा रहा था। वह अपने सारे पैसों को लेके जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी क्या होता है, 3 चोर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। और इतने में भी वो रुकते नहीं हैं, उस लड़के को वो जान से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सब घटना देख के वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दोस्तों, मनुष्य जो है अपने आत्मविश्वास की शक्ति से कैसे किसी भी लड़ाई को जीत सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक गांव का गरीब घर का लड़का जिसका नाम राजू था। राजू का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। पैसे की कमी होने की वजह से उसके परिवार को न जाने कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह सब देख के राजू जो है बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा और उसने निश्चय किया कि वह शहर जाएगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा और अपने इस परिवार की हालत को ठीक करेगा। और उसके बाद उसने अपने परिवार के लोगों को अलविदा कह के शहर चला गया। राजू जब शहर गया तो उसके बाद उसने कड़ी मेहनत की, खूब मन लगा के काम किया और उसके मेहनत का उसे खूब अच्छा फल मिला। उसके पास ढेर सारे पैसे हो गए। जब उसे ऐसा लगा कि मेरे पास में पर्याप्त पैसे हो गए हैं, तब उसने सोचा अब मैं अपने गांव चलता हूं और इन्हीं पैसों से अपने घर की हालत और अपने परिवार की स्थिति मैं ठीक करूंगा। उसके बाद राजू ने अपना सामान वहां से बांधा और उसके बाद जो है पैदल ही वह अपने गांव की तरफ में निकल गया। वह अपने घर जाने के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित था कि वह क्षण भर में अपने घर पहुंचना चाहता था, जो कि एक जंगल के रास्ते से अगर वह जाता तो अपने घर जल्दी पहुंच जाता। यही सोचकर उसने जंगल का रास्ता एहतियात कर लिया। जब वह जाने लगा तो उसके बाद वह अपने घर की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान की कल्पना करने लगा और आधा रास्ता कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। तभी क्या होता है, अचानक 3 गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके हाथों में हथियार था। उन्होंने हथियार के दम पे राजू के पास में जितना भी धन था सब ज़बरदस्ती उन्होंने छीन लिया। इतने पे भी वह तीनों जो है रुके नहीं और उसके बाद वो राजू को भी मारना चाहते थे। यह बात सब देख के राजू एक बार डरा कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन उसी कुछ क्षण बाद उसे एक मुस्कुराहट आई और उसके बाद वह हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख के वह तीनों चोर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए कि मरने वाला है और उसके बावजूद भी हंस रहा है। उन तीनों ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्यों हंस रहे हो, तुम तो मरने वाले हो। कहा, भाई मुझे हंसने दो, तुम लोग व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो उन तीनों ने कहा, क्यों, क्या हुआ। कहें, एक पंडित जी ने मुझे भविष्यवाणी की थी कि मुझे कोई 3 अंधे मारेंगे और तुम सब लोग के पास तो आँख है। अब आँख होते तुम लोग तो मुझे जान से मार नहीं सकते हो, इसके लिए तो तुम लोग को अंधा बनना पड़ेगा। तो उन तीनों ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो तुम्हें मरना ही है। हम लोग अपने आँखों में पट्टी बांधेंगे और अंधे बन जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे शरीर का टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। और उसके बाद जैसे चोरों ने कहा वैसे उन्होंने अपनी आँख में पट्टी बांध ली। राजू यह सब देख रहा था, उसकी चाल कामयाब हो गई और जैसे ही वो मौका पाया वह तुरंत दबे पाँव वहाँ से दूर गया और उसके बाद दौड़ के जाने लगा। और उधर जो है उन 3 चोरों को जब यह चीज़ की आहट हुई कि राजू भाग रहा है, उन्होंने तुरंत आँख की पट्टी खोली और राजू को पीछे से दौड़ा लिया। राजू काफ़ी चालाक और समझदार था। वह तुरंत जो है सड़क की तरफ में दौड़ा और उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी और पुलिस की गाड़ी ने उन 3 चोरों को पकड़ लिया और उन तीनों को पकड़ के जो उसका इनाम था वो भी राजू को मिल गया। और राजू सारे पैसे को लेके अपने घर आया और गांव में खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस तरीके से ये कहानी तो यहीं भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर हम लोग अपने बुद्धि और आत्मविश्वास का अच्छा प्रयोग करें तो हम लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपने अनुरूप बना सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी और बात दोनों पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब मैं आपको अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय। हैप्पी दीपावली, हैप्पी खुशी।